नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। खबर तो पिछले लंबे समय से आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे विधायक इस्तीफा देने वाले हैं जो 2 बार से विधायक हैं, लेकिन आज उस खबर की पुष्टि हो गई। शिवपुरी जिले के कोलारस से जो विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, आखिर आज उन्होंने पार्टी के सामने इस्तीफा पटक दिया। पिछले लंबे समय से वीरेंद्र रघुवंशी जी असंतुष्ट थे, पार्टी से नाराज थे और अपनी उपेक्षा के कारण से बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। आज सुबह 10 बजे उन्होंने शिवपुरी में पत्रकार वार्ता बुलाई और पत्रकारों के बीच में उन्होंने वो पत्र जारी कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी को लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में जो चीज़ें लिखी है बड़ा साफ साफ लिखा है कि सिंधिया जी और उनके साथ आने वालों के कारण से वो अपने आप को उपेक्षित समझ रहे थे। उनका कहना है कि सिंधिया जी के साथ जो लोग आए हैं, जो मंत्री बने हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। एक तरह से भ्रष्टाचार अब सदाचार बन चुका है, पार्टी अपनी नीतियों से हट चुकी है और स्थिति ये हो गई है कि अधिकारी जब रिश्वत मांगता है तो मंत्री लोगों को समझाते हैं कि जैसे भगवान के पास काम कराने के लिए आपको प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, वैसे ही अब अधिकारियों से काम कराना है तो रिश्वत भी एक प्रसाद के रूप में है। ये तमाम सारी बातें आज वीरेंद्र रघुवंशी ने कही है, लेकिन इशारे में वीरेंद्र रघुवंशी ने यह भी कहा है कि केवल नीति रीति और भ्रष्टाचार नहीं, मंत्रियों के कुछ ऐसे कारनामे भी हैं जिससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश शर्मसार होने वाला है। आप अंदाज लगा सकते हैं वीरेंद्र रघुवंशी जी का किधर इशारा है, क्यों कहा उन्होंने ये बात कि आने वाले समय में कुछ मंत्री ऐसे ऐब हैं उनके कि मध्य प्रदेश शर्मसार हो सकता है। इशारा उन्होंने चारित्रिक दोष का किया है। एक सीडी अभी हमने देखी थी डबरा की, जो कांग्रेस विधायक की थी, लेकिन पूरे शिवपुरी में चर्चा है कि एक वर्तमान मंत्री की सीडी भी बहुत जल्दी आने वाली है। उसको लेकर कुछ वेबसाइटें खबर भी चलाई हुई है, लेकिन आज वीरेंद्र रघुवंशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग संकेत मिल चुके हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री पैसा नहीं कमा रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं। उनके चारित्रिक दोष के कुछ प्रमाण भी आप सामने आने की संभावना है, क्योंकि वीरेंद्र रघुवंशी ने साफ साफ कहा है कि इन मंत्रियों के ऐब के कारण, ऐब यानी उनके गलत कार्यों के कारण, उनकी गलत आदतों के कारण मध्य प्रदेश शर्मसार हो सकता है। बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा है। मैं आपको सुनवाता हूँ आज वीरेंद्र रघुवंशी जी ने जब भारी मन से इस्तीफा दिया तो लगभग 3-4 मिनट की अपनी बाइट में उन्होंने क्या कहा, सुनिए वीरेंद्र रघुवंशी जी ने। और एक बात, ये वीडियो दिखाने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वीरेंद्र रघुवंशी के इस्तीफे के बाद आज हम एक नहीं 3 अलग अलग कार्यक्रम बना रहे हैं। आप हमारे YouTube और Facebook पर आकर देखिए, इससे संबंधित आपको 2 कार्यक्रम और मिलेंगे। पहला कार्यक्रम इस्तीफा वीरेंद्र रघुवंशी का और घबराहट यशोदा राजे सिंधिया को, और दूसरा कार्यक्रम हमारा है कि मध्य प्रदेश में एक नहीं 5 भाजपा विधायक इस्तीफा लिखकर बैठे हुए हैं, पहले का इस्तीफा आया है। तो आप हमारे वो कार्यक्रम भी देखना ना भूलें। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं आज इस्तीफा देने से पहले वीरेंद्र रघुवंशी जी ने किस तरह अपना दर्द पत्रकारों के सामने बयां किया है, सुनिए आप। मैं वीरेंद्र रघुवंशी, विधायक कोलारस, आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त दायित्व और जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया है। उसके पीछे कारण तो अनेक हैं, पर 2-3 प्रमुख कारण हैं। 3.5 वर्ष पहले जब सिंधिया जी के नेतृत्व में अनेक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अनेक सिंधियानिस्ट मंत्री बने, हमारे गुना लोकसभा की पीड़ा, ग्वालियर संभाग की पीड़ा ये रही कि एक तरफा मालिक की तरह यहाँ मंत्रियों की तैनाती सिंधिया जी के कहने पर कर दी गई। हम मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं ने, अनेक लोगों ने ये निवेदन किया कि सरकार अगर बनाई है, बनी है, अच्छी है, खुशी की बात है, पर व्यक्ति विशेष का इतना वर्चस्व मत करिए कि हम लोगों को आगे जनसेवा और विकास करना मुश्किल हो जाए, राजनीति में रहना मुश्किल हो जाए। पर शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी शायद इतने ज़्यादा दबाव में थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई। अनेक बार विधायक के नाते मैंने विधायक दल की बैठक में भी बात रखी, व्यक्तिगत 2 महीने पहले कोर कमेटी की शिवपुरी जिले की CM हाउस में होने वाली बैठक में भी बात रखी। दूर टीवी के माध्यम से बहुत लंबा न बोलते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि 3.5 साल में जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग, गुना लोकसभा और विशेषकर मेरी कोलारस विधानसभा में
हम सभी कार्यकर्ताओं को पीड़ित करने का काम किया। मेरी मेहनत को, जनसेवा को, विकास कार्यों को जो मैंने स्वीकृत कराए, चाहे वो डैम हो, बिजली के स्टेशन हो, रोडें हों, पुल हों, किसी का भूमि पूजन करने देने का अधिकार मुझे नहीं देने दिया, लोकार्पण के अधिकार नहीं देने दिए, हर विषय पर झगड़ा करना, हर जगह मेरे काम को रोकना और पूर्व विधायक महेंद्र यादव को सुपीरियर सुपरहिट बनाना, इसमें सिंधिया जी की टीम और प्रभारी मंत्री लगे रहे। ये सब भी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब भ्रष्टाचार के भ्रष्ट अधिकारियों को लगातार मेरी विधानसभा में तैनात करना शुरू किया, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार से 5-5, 10-10 लाख रुपए लेकर जब तैनाती की तो मुझे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने लगातार इसका विरोध किया। 1 महीने पहले भी जब सीओ जनपद बदरवास मेरे यहाँ पोस्टिंग की गई, पूर्व विधायक महेंद्र यादव के मांग पर प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा एक भले ईमानदार अधिकारी सीओ जनपद मिस्टर पिप्पल को हटाकर और अरविंद शर्मा जो 4 बार लोकायुक्त में पकड़े गए हैं, उनको तैनात कर दिया गया। मैंने प्रभारी मंत्री को भी कहा कि मेरी छवि साफ सुथरी और स्वच्छ छवि है, इतने लेन देन और भ्रष्ट अधिकारियों को मेरी विधानसभा में आपको नहीं भेजना चाहिए। मेरे कहने से नहीं भेजते, मत भेजिए। 3.5 साल से आप विधानसभा चला रहे हैं प्रभारी मंत्री के नाते, पर कृपया करके ईमानदार अधिकारियों को मेरे यहाँ भेजिए। एक नहीं सुनी और न सुनने को तैयार हैं। यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री जी के द्वारा मेरे ऊपर 2-3 बार एफआईआर कराने की फर्जी मुकदमों में भी कोशिश की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने बीच बचाव करके कलेक्टर एसपी को बात करके मुझे बचाया। मैं क्षेत्र और प्रदेश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्या मैं भाजपा का विधायक होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री और सिंधिया सेना के मंत्री इस तरह से हमको, मेरे कार्यकर्ताओं को पीड़ित करते रहेंगे और हम चुप्पी बांधकर बैठे रहेंगे? कमरे के अंदर बात करने की सीमाएं जब टूट गई, धैर्य जब टूट गया, तो आज मैंने दुखी होकर के भ्रष्टाचार कर रहे मंत्रियों को उजागर करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मुझे कांग्रेस विधानसभा, गुना लोकसभा, ग्वालियर चंबल संभाग में पीड़ित करने के लिए हिम्मत करके ये कदम उठाया है कि मुझे अब जनसेवा में फिर जाना है और मैं भारतीय जनता पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा देकर प्रदेश की जनता से मांग करूंगा कि इस तरह के भ्रष्ट मंत्रियों के नेतृत्व में कृपया करके दोबारा सरकार मत बना देना, और नहीं तो आज तो केवल विधायक और कार्यकर्ता पीड़ित हैं, आप सब जनता जनार्दन का भी बड़ा मुश्किल होगा। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। तो आपने सुना, बीरेंद्र रघुवंशी ने कहा है कि मैं भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं। आप सबको पता है कि बीरेंद्र रघुवंशी पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस की ओर से विधायक भी चुने गए थे, लेकिन सिंधिया जी के कारण से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में आए, लेकिन सिंधिया जी पीछे पीछे भाजपा में आ गए। तो अब बीरेंद्र रघुवंशी जी फिर सिंधिया जी पर आरोप लगाते हुए भाजपा छोड़कर चले गए हैं। अभी तय नहीं है कि वो किस दल में जाएंगे, लेकिन साफ साफ संकेत है आने वाले कुछ घंटे में बीरेंद्र रघुवंशी 99% कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। हमारे पास सारी सूचना है, सारी तैयारी है, सारी बातचीत हो चुकी है। कोई भी नेता अब इतना समझदार तो हो ही गया है कि वो जब भी कोई कदम उठाता है तो सारा सोच समझ के उठाता है और सबसे पहला तय करता है कि उसका राजनीतिक भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। बीरेंद्र रघुवंशी निश्चित तौर पर कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार होंगे। कहाँ से होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, क्या करेंगे, हम अपने दूसरे कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।